गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु श्रीवास्तव और आपका राम अनामय वर्ल्ड स्कूल में स्वागत है। जो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है अपने हिंदी सब्जेक्ट से, ग्रामर से। जो ग्रामर में हम जो सब्जेक्ट है वो है रस। तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगी रस। रस का मीन्स क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद, उत्साह, हर्ष और खुशी। ठीक है, हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साह मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रस। अब आप कहेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रस के अंग। जो हमारे रस के अंग होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? जैसे इसको मैं थोड़ा सा अपने मन से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो होता है रस के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले वो प्रकार होते हैं, वैसे तो सबसे पहले रस के प्रकार होते थे 9, फिर उसके बाद 10वां रस बना जो था वात्सल रस। उसके बाद जो एक और रस जुड़ा हुआ है वो है भक्ति रस। परंतु जो अपने सिलेबस में पढ़ाया गया है अपने, वो 10 रस होते हैं। जो तो 10 रस में सबसे पहला जो रस आता है वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भक्ति रस, बीभत्स, ये सब अद्भुत रस और शांत रस। इन रसों के अलावा जो ये वात्सल रस था वो 10वां रस था जो जोड़ा गया था हमारे सिलेबस में। और अब जो जोड़ा गया है सिलेबस में वो है भक्ति रस। लेकिन बेटा बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में केवल 10 रसों का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है बुक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। अब श्रृंगार रस में क्या होगा? श्रृंगार मीन्स सजना, संवरना, सुंदर। अगर आप इससे कहेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति मीन्स सुंदरता। कोई भी स्त्री यदि श्रृंगार करे तो ऑटोमेटिकली वो श्रृंगार सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे तो इसके 2 भाग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग का मीन्स होता है मिलना और वियोग का मीन्स होता है बिछड़ना। अब एग्जाम्पल में जैसे मान लो श्रृंगार रस का उदाहरण कोई पूछेगा, सजने संवरने हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? तो श्रृंगार रस के अंतर्गत हमारा जो आता है वो है, ये देखिए, प्रेम, आकर्षक, सौंदर्य, उदाहरण प्रिय मिलन की खुशी। जैसे कि मान लो आप लोगों ने सबने रामायण देखी होगी घर पे, उसमें एक आपने एग्जाम्पल देखा होगा, राम का रूप निहारती जानकी, मतलब पति पत्नी के प्रिय मिलन की खुशी में वो श्रृंगार रस होता है। ठीक है, मतलब राम का जो रूप कौन देख रही है? जानकी, मतलब सीता जी उनका रूप देख रही है, क्योंकि सीता जी वैसे ही बहुत सुंदर थी और राम भी कैसे थे? सुंदर थे। तो जो सुंदरता का वर्णन हमें श्रृंगार रस में दिखाई देता है वो होता है श्रृंगार रस के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रस, वो है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी। जैसे हम किसी भी कोई चीज को देख के हमें बहुत तेज हंसी आ जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे मन में हमेशा विराजमान रहते हैं। समय आने पर वो उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो कोई हंसी की चीज हुई या कुछ हुई तो हमें ऑटोमेटिकली देख के अपने आप कुछ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक देख के हमें हंसी आती है। उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास, मतलब हंसी, विनोद, आनंद। और कैसे? मतलब कोई मजेदार हरकत। जैसे मान लो हम सब बैठे हुए हैं एक जगह यहाँ पर, अब कोई व्यक्ति हमारे पास से निकला तो हम उससे क्या बोलेंगे? चला पान वाला मोटा हंस हंस के उसकी तोंद कैसी हो गई? नीचे जमीन को छू गई। तो अब आप कल्पना करेंगे कि कोई जिसकी मोटे व्यक्ति की जो तोंद होगी, क्या वो जमीन छू सकती है? हम बातचीत करने में ही हमें क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगी। तो वो कहाँ, वो वहां क्या होता है? हास्य रस होता है। उसके अंतर्गत अब जो हमारे रस के अंतर्गत जो तीसरा रस आता है वो होता है वीर रस। वीर रस मीन्स बहुत हम एक्साइट होते हैं ना, नहीं अगर हमसे कोई मम्मी डैडी या कोई भी हमसे काम करने कहेंगे, अगर हमसे वो काम बनता होगा अच्छे से तो हम बहुत एक्साइट होके, खुशी होके उस काम को बहुत करते हैं, मतलब बहुत साहस से, पराक्रम से। और ये तो इसमें क्या देखा जाता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, बहुत जोश से। जैसे हमसे कोई काम करेंगे, हम कहेंगे बहुत जोश से करेंगे हम उसको, और जो नहीं बनता वो उससे हम क्या करते हैं? एकदम उदास हो जाते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। और इसमें क्या देखने में? साहस, पराक्रम, उदाहरण युद्ध में वीरता। जैसे
बुंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब उस रस के अंतर्गत जो चौथा रस आता है वो होता है भयानक रस। भयानक मीन्स का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय मीन्स डर। हमें किसी भी कोई भी चीज को देख के हमें कभी भी एक डर लगा रहता है। किसी चीज को हम देखते हैं तो किसी भी, जैसे मान लो कोई कह दे अंधेरी रात लाइट बंद कर दे, तो अक्सर किस चीज को डर लगने लगता है। तो किसी भी ऐसी चीज को देखकर जिससे हमें डर लगे तो वहां क्या होता है? भयानक रस। जैसे अंधेरी रात में कहीं हम निकले, कहीं कुछ, और एकदम से सामने से शेर आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वैसे ही डर जाएंगे, मतलब भयानक। कोई हमने ऐसी भयानक चीज देखी जिससे हमें क्या लगने लगा? डर। तो वहां कौन सा रस होता है? भयानक। अब जो अगला रस आता है वो हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या था? क्रोध। क्रोध हमारे अंदर इस विद्यमान रहता है। समय आने पर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें ऑटोमेटिकली गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। हम कभी भी किस चीज पर जो हमारे मन का काम नहीं होता है तो हम क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली गुस्सा होने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। तो इसका क्या होगा? उदाहरण, अपमान पर क्रोध। मान लो हम बड़े उससे कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमें उससे बुलाया सम्मान से कि हमारा सम्मान होगा, हम वहां पहुंचते हैं और यदि उसके विपरीत किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमें उसकी जगह पे क्या आएगा? बहुत क्रोध। क्या कहेंगे कि हमें बुलाया तो बड़े सम्मान से था, लेकिन हमें सम्मान के विपरीत हमें क्या मिला? अपमान मिला। तो जो अपमान मिला उसमें जो क्रोध आता है वो क्या कहलाता है? हमें रौद्र रस। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। अब जो अगला रस आता है वो 6 नंबर का, वो आता है करुण। करुण मीन्स होता है दया, है ना। जैसे हम देखते हो कोई गरीब है, किसी को खाने को नहीं मिला, कुछ दिन से कुछ नहीं मिला, तो संसार में ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। जैसे कि हमने किसी गरीब को देखा तो हमारे मन में करुणा दया जाग उठी उसके प्रति, तो हम उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। देखो, दुख संवेदना विछड़, मतलब जैसे किसी से कोई बिछड़ गया हो, तो जैसे किसी माँ का पुत्र कहीं बिछड़ गया हो मेले में या कहीं पे भी कुछ हो गया, तो वहां कौन सा रस होता है? शोक। मतलब उसका पुत्र इतने साल के बाद मिला, बिछड़ गया, जब बिछड़ा तो उसे कितना शोक हुआ, कितना दुख हुआ। वो दुख वो किसी को बता भी रही है तो लेकिन महसूस कौन कर सकता है? वही माँ कर सकती है जिसका बच्चा उससे बिछड़ गया। तो वहां कौन सा रस आएगा? करुण रस। उसके बाद जो अगला रस है वो हमारा है बीभत्स रस। बीभत्स मीन्स जुगुप्सा, मीन्स घृणा, विकर्षण, लाश देखकर घृणा। जैसे मान लो हम किसी चीज को देखते हैं, कोई ऐसी चीज है जिससे हमें घृणा होती है कि अब हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे या इस चीज को हम कभी भी टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो क्या होता है? बीभत्स। मतलब कुछ ऐसी चीज देख ली जो हमने कभी नहीं देखा होगा, तो हमें उससे क्या हो जाता है? घृणा से हो जाती है, नफरत हो जाती है। तो किसी भी लाश को देख लिया, कुछ देख लिया, तो फिर हमें क्या होता है? हम अब आंख बंद करके भी सोचेंगे, बैठेंगे, तो वो जो हो जाएगा क्या? बीभत्स रस। हमारे अंदर उस चीज से घृणा हो गई है, हमेशा हमको वही चीज हमेशा दिखाई देती है। उसके बाद जो अगला रस आता है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य। मतलब हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐसा कुछ सर्कल बना के हम खड़े हुए हैं। अब मान लो हमने कोई, हम वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हमने एक अजीब सी घटना देख ली, कुछ ऐसी चीज देख ली जिसको हमें ऐसा लगा कि ये तो कभी पॉसिबल नहीं था, फिर ये पॉसिबल कैसे हो गया, इसकी तो कभी कल्पना ही नहीं करी थी। मतलब हमने कुछ ऐसी चीज देख ली जिससे हमें आश्चर्य हुआ कि ये हमने तो 2 के बारे में सुना था, ये 4 कैसे हो सकता है। तो कोई आश्चर्य वाली चीज हमने देखी, तो वहां पे क्या होगा? अद्भुत रस होगा। उसके बाद जो हमारा रस आता है वो है शांत रस। शांत रस में निर्वेद, मतलब शांत। जब मन में शांति, जैसे मान लो हम किसी का ध्यान करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, उसमें करते हैं, तो हम क्या करते हैं? शांत मन से करते हैं उस पूजा को। जैसे कभी कहीं बैठे हैं पूजा स्थल में, बड़ी शांति से हम उसको पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहाँ लगा हुआ है? हमारा ईश्वर की ओर, तो वहां कौन सा रस होगा? शांत। मतलब संतोष। नहीं कहते कि कहीं मंदिर में जाओ या कहीं एकांत में बैठो, अगर स्मरण किस चीज का हम करेंगे तो बहुत शांति प्रिय जगह पे करेंगे, तो वहां हमें कैसी अनुभूति होगी? शांत रस की अनुभूति। अगला जो हमारा रस है वात्सल। वात्सल का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह, प्यार, दुलार, स्नेह। तो
माँ बेटे का प्रेम, बच्चे को दुलाना, जैसे माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है तो बड़े छोटा रहता है उसको बहुत लाड़ प्यार से गोदी में लेके, गोदी में खिला के, स्पर्श करके, इस तरीके से वो करती है प्रेम वात्सल्य रस में, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस रस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है जो सूरदास जी थे कवि, कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, वो हमें इस रस में देखने को मिलता है। जैसे यशोदा हरिपालनी चुला, तो जो यशोदा माँ है वो क्या करती है, कृष्ण को पालने में चुला रही, तो वहां कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। अब जैसे ये 10 रस तो हो गए आपके, जो 10 रस होते हैं, जो एक रस जो जुड़ा हुआ है वो है भक्ति रस। भक्ति रस है ईश्वर प्रेम और समर्पण, उदाहरण कृष्ण भक्ति का, तो इसमें हम राम भक्ति भी कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति भी कर, जो जिसका वो रहता है वो भक्ति हम इसमें कर सकते हैं। तो ये जो रस जुड़ा हुआ है भक्ति का, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आगे आपके सिलेबस में वो रस आ सकता है, वो है भक्ति रस। तो भक्ति रस में क्या होता है कि हम भक्ति करें, ईश्वर की करें या मान से ईश्वर की साकार रूप की भक्ति करें, निराकार रूप की भक्ति करें, जो ईश्वर के प्रति मनुष्य की जो भक्ति दिखाई देती है वो कौन सा रस होता है, भक्ति रस। अब जैसे ये हो गया आपका रस, ठीक है। अब उसमें होता है जैसे ये पूरे आपके स्थायी भाव ये सब हो गए इसमें। अब इसके बाद जो आता है तुम्हारा, अब रस के बारे में, अब जैसे आप कहेंगे रस के बारे में सबसे पहले जो भरत मुनि थे, उन्होंने सबसे पहले रस का प्रतिपादन किया था। जब उन्होंने एक वो लिखा नाट्य शास्त्र, लेख लिखा है नाट्य शास्त्र, तो उस नाट्य शास्त्र को पढ़ने में भी बहुत आनंद आया खुशबू, तो उस तब से इसका नाम क्या पड़ गया, आनंदपुर रस। तो उन्होंने आगे फिर जो मैं रस से, तो रस का जो शुरुआत की जाती है, रस की उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है, भरत मुनि के देश से शुरुआत मानी जाती है। आया आपको समझ में सभी को? तो रस की हम जैसे डेफिनेशन करेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस। किसी काव्य हम कोई चौपाई पढ़े, दोहा पढ़े या कुछ कहानी पढ़े, नाटक पढ़े, तो उससे जो हमें आनंद आता है, हमें मजा आता है, अच्छा लगता है हमारे मन को, तो क्या कहलाता है। ओके, थैंक यू।